विश्व के सभी जो जीवित 12 धर्म हैं, वो 12 धर्म यहाँ श्रद्धापूर्वक मनाए जाते हो। जिस देश में अलग अलग मूलों से निकली हुई 122 भाषाएं हो, जिस देश में 1600 से ज्यादा बोलियां हो, हर एक की अलग प्रायोरिटी हो, यहां ईश्वर में विश्वास करने वाले भी हो और ईश्वर को नकारने वाले भी लोग हो, यहां प्रकृति को भी पूजा करने वाले हो और पत्थर में परमात्मा के देखने वाले भी लोग हो, ऐसी विविधताओं से भरा वहां के लोगों के एस्पिरेशंस क्या होंगे, उनकी आकांक्षाएं क्या होगी, उसको एक बैठ करके सोच करके बनाना। आज भी हम एक आध कानून बनाते हैं तो दूसरे ही सत्र में उसी कानून में एक शब्द रह गया, ठीक करने के लिए वापस लाना पड़ता है। हम ही सदन का हमारा अनुभव है, हम भी एक परफेक्ट कानून नहीं बना पा रहे, ये हकीकत है। उसमें हमारी कमियां रहती हैं और दूसरे सत्र में आना पड़ता है और कहना पड़ता है एक शब्द गलती हो गई थी, ठीक करना पड़ेगा। संविधान निर्माताओं ने क्या क्या तपस्या की होगी, वो कौन सी उनकी मन की अवस्था होगी कि जो चीजें निकल के आई वो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। और इसलिए ये गौरवगान हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना, उनको इससे परिचित करवाना, इन चीजों को उनको जानने के लिए कहना, ये हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। सदन के अंदर ही संविधान सीमित हो जाए या सरकार को चलाने का एक डॉक्यूमेंट बन जाए तो मैं समझता हूं लोकतंत्र की जड़ों को जो सिंचित करने का हमारा प्रयास है उसमें कमी रहेगी। और इसलिए भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए संविधान की भावना और संविधान के सामर्थ्य को जन जन तक परिचित करवाना ये हमारा दायित्व बनता है। और मैं साहब आंबेडकर की विशेषता की ओर हम नजर करें। दीर्घदृष्टा और महापुरुष कैसे होते हैं इसका उदाहरण है कि अगर किसी को इस सरकार पर प्रहार करना है तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है, किसी को अपने बचाव के लिए उपयोग करना है तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है, किसी को अपनी न्यूट्रल बात बतानी है तो भी कोटेशन बाबा साहब का काम आता है। इसका मतलब उस महापुरुष में कितनी दीर्घदृष्टि थी, कितना विजन था, कितने व्यापक फलक पर उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया था कि जो आज भी विरोध करने के लिए भी वो मार्गदर्शक हैं, शासन चलाने वाले के लिए भी मार्गदर्शक है, न्यूट्रल मुख रक्षक बैठे हुए लोगों के लिए तोड़ने के लिए भी मार्गदर्शक है। ये अपने आप में एक बड़ा अजूबा है। वरना विचार तो कई होते हैं, हर विचार एक ही खेमे के काम आते हैं, सब खेमों के काम नहीं आते, एक ही कालखंड के लिए काम आते हैं, सब कालखंड के लिए काम नहीं आते हैं। बाबा साहब की विशेषता रही है कि उनके विचार हर कालखंड के लिए, हर पीढ़ी के लिए, हर तबके के लिए उपकारक हो रहे हैं। मतलब उन विचारों में एक ताकत थी, एक तपस्या का अर्क था जो राष्ट्र को समर्पित था और 100 साल के बाद का भी देश कैसा हो सकता है ये देखने का सामर्थ्य था, तब जाकर के इस प्रकार की बात निकल पाती है। और इसलिए सहज रूप से महापुरुष को नमन करने का मन होना बहुत स्वाभाविक है। बाबा साहब को कभी कभी मुझे लगता है, हम भी जानते हैं, हम सब मनुष्य हैं, कमियां हम सब में है और एक आध गलत चीज हो जाए तो लंबे अरसे तक दिमाग में से जाती नहीं है। किसी ने एक शब्द बोल दिया हो तो चुपता रहता है, सब सामने मिलता है तो वो नहीं दिखता है, वो शब्द याद आता है। ये हम लोगों का स्वभाव है। आप कल्पना कर सकते हैं जी, एक दलित मां का बेटा जन्म से जीवन तक सिर्फ यातनाएं झेली, अपमानित होता रहा, उपेक्षित होता रहा, डगर डगर उनको सहना पड़ा।
उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर आया, तो ये पूरी संभावना होती वो हम जैसा अगर मनुष्य होता तो, कि वो कटुता, वो जहर कहीं न कहीं प्रकट होता, बदले की कहीं आग निकल आती, कहीं भाव निकल आता। लेकिन ये बाबा साहब आंबेडकर की ऊंचाई थी कि जीवन भर झेला, लेकिन संविधान में कहीं पर वो बदले का भाव नहीं। ये उस महानता, उस व्यक्तित्व की ऊंचाई है जिसके कारण ये संभव होता है। वरना हम सब जानते हैं, हम मनुष्य हैं, हमको मालूम है एक शब्द भी ऐसा चुभ जाता है, निकलता नहीं है। जीवन में कितनी ऊंचाई होगी, भीतर की सोच कितनी मजबूत होगी कि उस महापुरुष ने उन सारे जहर को पी लिया और हमारे लिए अमृत छोड़ करके गए। और इसलिए उस महापुरुष के लिए मुझे संस्कृत का एक पद याद आता है। स्वभावम न जहातेव साधुरा आपत गतो अपि सन कर्पूरः पावक स्पर्शः सौरभम लभते तरा। ये बात बाबा साहब के लिए एकदम से सटीक बैठती है। उसका मतलब है साधु की सच्ची परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही होती है। जैसे कपूर को आग के पास लाने पर उसके जलने का डर नहीं रहता, वह खुद जलकर अपनी सुरभि से सबको मोहित करता है। ये बाबा साहब आंबेडकर, अपने साथ इतनी कठिनाइयां हुई और इतना यातनाएं हुई, उसके बावजूद भी हमारे पूरे संविधान में कहीं पर भी बदले का भाव नहीं है। सबको जोड़ने का प्रयास है, सबको समाहित करने का प्रयास है। और इसलिए बाबा साहब को विशेष नमन करने का मन होना स्वाभाविक है। 25 नवंबर 19 और समर्थन हासिल होंगे। आज के समय में संविधान हमारे पास है। ये कोई भ्रम फैलाते होंगे तो गलत है। न कभी कोई संविधान बदलने के लिए सोच सकता है। और मैं मानूंगा अगर कोई सोचेगा तो आत्महत्या कर रहा है। क्योंकि उन महापुरुषों ने जो सोचा है आज की अवस्था में कोई कर ही नहीं सकता है। तो हमारा तो भला उसमें है कि इसको अच्छे ढंग से हम कैसे गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित के काम में लाएं। हमारा ध्यान उसमें होना चाहिए। और बाबा साहब आंबेडकर ने यह आरक्षण की व्यवस्था को बल न दिया होता तो कोई मुझे बताएं कि मेरे दलित, पीड़ित, शोषित समाज की हालत क्या होती। परमात्मा ने उसको सब दिया है जो मुझे और आपको दिया है, लेकिन उसे अवसर नहीं मिला और उसके लिए उसकी दुर्दशा। अवसर देना हमारा दायित्व बनता है। अवसर देना हम सबका दायित्व बनता है। और समाज का इतना बड़ा तबका जब विकास की यात्रा में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला, ताकत वाला खड़ा हो जाए, देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। कोई भूभाग पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई समाज पीछे नहीं रहना चाहिए। अरे शरीर का एक अंग अगर लकवा मार गया हो तो शरीर को स्वस्थ नहीं माना जाता है। अगर शरीर का एक अंग भी वीक है तो ये शरीर कभी स्वस्थ नहीं माना जाता। ये समाज पुरुष का कोई एक अंग अगर निर्बल है तो फिर ये समाज सशक्त नहीं माना जा सकता, ये राष्ट्र सशक्त नहीं माना जा सकता। और इसलिए राष्ट्र का सशक्तिकरण उसमें है कि समाज के सभी अंग सशक्त हो। पुरुष हो, स्त्री हो, इस जाति के हो, उस जाति के हो, इस पंथ के हो, उस पंथ के हो, ये भाषा वाले हो, उस भाषा वाले हो, इस भूभाग रहते हो, इस भाग पर रहते हो। हमारे लिए आवश्यक होता है कि सबके सशक्तिकरण के लिए हम क्या काम करें और उस काम को हमको पूरा करना होगा।
काम किया जो आज श्रमिक के कानों तक नहीं पहुंचता है। खड़गे साहब सही कह रहे थे, पहले कोई नियम नहीं था, वो कितने घंटे काम करेगा श्रमिक पता तक नहीं था, बेचारा खींचता था शरीर जब तक बाबा साहब आम्बेडकर ने ताकत दिखाई और 8 घंटे समय सीमा निर्धारित की श्रमिकों के लिए। कोई महापुरुष एक काम करके जाता है, पीढ़ियों तक कितना बड़ा योगदान देता है, इसका नमूना है। और मैं मानता हूं कि हमारे लिए आवश्यक होता है कि हम चीज़ों को करें। अब देख, मैं जब ये काम लिया मैंने, तो हमारे यहाँ ईपीएफ अकाउंट, ये अकाउंट का बेचारा मजदूर एक जगह दूसरे चला जाए, पता ही नहीं चलता उसके पैसे कहाँ गए। अब उसकी एक रकम इतनी होती थी वो लेने जाता नहीं था, और सरकार के पास 27,000 करोड़ रुपया पड़ा था। श्रमिक का पैसा था, उसके पसीने का पैसा था, लेकिन बेचारी की आवाज़ नहीं थी और कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने आकर के एक पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की, उसका यूएएन नंबर तय कर लिया, और इसका परिणाम ये हुआ है कि श्रमिक कहीं पर भी जाएगा, नौकरी छोड़ के जाएगा, राज्य छोड़ के जाएगा, गांव छोड़ के जाएगा, जहां जाएगा इस नंबर के साथ वो अकाउंट भी मूव करेगा, उसके पैसे उसके साथ चलते जाएंगे और उसके पैसों का हक कोई छीन नहीं पाएगा। काम करने का हमने प्रयास किया। हमने एक प्रयास किया है लीन नंबर,